कोरोना महामारी के बाद लोगों के जहन में एक बात पूरी तरीके से घर कर गई थी और वो ये कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अपने शरीर की, अपनी सेहत की चिंता लोगों को सताने लगी। और ऐसे में नौजवानों में सबसे ज्यादा क्रेज होने लगा जिम का। घंटों नौजवान जिम में पहुंचकर वो जिम करने लगे, ट्रेडमिल पर इस तरीके से वॉक करने लगे और घंटों जिम के अंदर वो बिताने लगे, कसरत करने लगे, इस उम्मीद में कि उनका शरीर बेहतर होगा, बीमारियों से वो बच पाएंगे, बीमारियों से लड़ पाएंगे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में तमाम ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें ट्रेडमिल पर चलते वक्त या दौड़ते वक्त नौजवानों की खासतौर से हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। कई वजह हैं जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक ट्रेडमिल पर आए। डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का ये विषय बना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद के विजयनगर में है, जहां पर शनिवार को सिद्धार्थ, जो कि महज 23 साल का लड़का था, वो ट्रेडमिल पर ठीक इसी तरीके से वॉक कर रहा था कि अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और जब तक कुछ ही सेकंड के अंदर वो इस ट्रेडमिल पर गिर जाता है। जब तक लोग आसपास जो कि जिम कर रहे होते हैं वो उस तक पहुंचते सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। और ये पूरा मौत का खौफनाक जो मंजर था वो वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन सी वजह हैं जिनके कारण ट्रेडमिल पर या जिम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। हालिया अगर कुछ बात करें तो राजू श्रीवास्तव और तमाम जो दूसरे टीवी एक्टर थे उनकी भी जिम में ही मौत हुई थी इसी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए। क्यों, आखिर कौन कौन सी वजह है, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जिम के ट्रेनर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर शादत। शादत, ये बताइए कि तमाम जो लोग हैं नौजवान खासतौर से, वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, सेहत अच्छी करने के लिए वो लोग जिम आते हैं, घंटों यहाँ पर बिताते हैं, लेकिन कौन कौन सी वजह है जिसके कारण उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत होते हैं? सर पहला तो ये रहेगा कि उनका जो भी वो वर्कआउट के बाद वो जो भी इनटेक करते हैं बॉडी में, वो सबसे बड़ा रोल है। वो आपकी बॉडी के अंदर मतलब आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपको वर्कआउट कर रहे हो, आप कैसा फूड इनटेक कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा, ये सब आपकी बॉडी में ना मैटर करता है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आप बाहर जाके जंक खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, तो ये मोस्टली रीज़न है हार्ट अटैक का। आजकल के नौजवान क्या करते हैं कि मतलब ट्रेनिंग तो पूरी करते हैं वो 1-2 घंटा, ठीक है, उसके बाद वो बाहर जाके कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बैड खाना जो भी होता है, ड्रिंक कर रहे हैं, बियर इनटेक कर रहे हैं वर्कआउट के बाद में, फिर एनाबोलिक्स ले रहे हैं, बिना गाइडलाइन के ट्रेनर से वो बातचीत नहीं करते, अपनी बॉडी को लेके सब कुछ खुद समझते हैं, बोलते हैं कि हमें सब आता है, इसलिए मोस्टली हो रहा है ऐसा लोगों के साथ में, नौजवानों के साथ में खासकर हो रहा है। क्या एस्टेरॉइड्स जो लिए जाते हैं, खासतौर से नौजवानों में एस्टेरॉइड्स का बहुत क्रेज होने लगा है कि बॉडी को कट्स दिए जाएं, क्या एस्टेरॉइड्स भी वजह हैं इस हार्ट अटैक के? बिल्कुल सर, स्टेरॉइड भी वजह है और आपका जो आपकी जो डाइट है कैसी है वो भी बहुत बड़ा रोल करती है आपकी बॉडी में। हार्ट अटैक का मोस्टली रीज़न होता है आपका स्टेरॉइड्स, ठीक है सर। अगर आप इसको सही तरीके से लोगे ना तो तब भी आप सेफ नहीं हो, है ना। ये बना है एथलीटों के लिए, लेकिन आजकल अपनी जो नौजवान है हमारे बॉडी को अच्छा इन्हेंस करने के लिए बॉडी में लेते हैं, ठीक है, बिना गाइडलाइन के लेते हैं, वो ट्रेनर से पूछते नहीं है कि कैसे क्या करना है, वो खुद से ही चीज़ें करते हैं। क्या ट्रेनर की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको ये जो जिम करने लड़के लोग आते हैं वो लोग माने, और कहीं ना कहीं ट्रेनर की बातों को इग्नोर करने की वजह से भी हार्ट अटैक आते हैं? यस सर, बिल्कुल, वो ट्रेनर की सुनते नहीं है। और जैसे ट्रेनर एक प्लान देता है, एक डाइट प्लान देता है, आपको इतनी इंटेंसिटी पे वर्कआउट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनते। अगर एक ट्रेनर बोलता है आपको 10 to 15 रैप्स करने हैं, इतने वेट से करने हैं, आपको ये करने हैं, लेकिन वो नहीं करता, वो ईगो लिफ्टिंग पे चला जाता है, तो कभी कभी उसको ना बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का मोस्टली रीजन। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि क्या अगर उम्र जितनी है या शरीर जितना उम्र के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल सर, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे एक नॉर्मल बंदा है, जैसे मैं खुद फिट हूँ, तो मेरी एक बॉडी की लिमिट होती है ना। कोई भी नॉर्मल पर्सन आ रहा है, हर किसी की बॉडी की अपनी लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट से को क्रॉस करता है तो उसको ये सब झेलना पड़ता है। तो अगर क्या पॉइंटर्स की बात करी जाए नंबर 1 2 3 4, तो किस तरीके की चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त या चलते वक्त डेथ होती है? सर सबसे पहले हमें ख्याल रखना है अपनी डाइट का,
ठीक है, और उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। फिर वर्कआउट को हम क्यों कैसे करनी है, ट्रेनर की कितने गाइडलाइन में रहना है, कोशिश करें कि हमें ट्रेनर के अंडर ही रहना चाहिए और अपनी बॉडी को सेफ रख के आगे चलना चाहिए। विदाउट गाइडलाइन आप कभी ना कभी अपने आप को इंजर्ड या इन चीज़ों में धकेल सकते हो। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मेडिकल हिस्ट्री, क्या किसी को कोई बीमारी हो, खासतौर से दिल संबंधित बीमारी हो या दूसरी बीमारी जो कि हार्ट पर असर कर सकती हैं, तो क्या उनको भी जिम करना चाहिए या ट्रेनर और डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए? सर, ट्रेनर और डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए उनको ट्रेनिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है अंदर से। तो कुछ जिम संचालक ये भी देखते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखते और कोई भी जिम करने आ रहा है उसको जिम करने देते हैं। आपको बताना पड़ेगा ना अपने आप को कि मैं बीमार हूँ और मेरी बॉडी में ये दिक्कत है, आप मुझे इस तरीके से ट्रेनिंग कराओ, तो ट्रेनर ऐसे ही कराता है। अगर आप उसको बताओगे नहीं, ठीक है, तो उसे वो पूछेगा नहीं आपसे। आपको खुद बताना है कि मैं मेरे अंदर से मेरी नी में इंजरी है या मेरी हार्ट अटैक का दिक्कत है या मुझे एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, ये सब प्रॉब्लम है, ये बताना पड़ता है सामने वाले को, तभी वो आपको एक प्लान डिज़ाइन करता है, उसी तरीके से आपको ट्रेनिंग कराता है। तो नौजवानों में बहुत ज़्यादा जिम का क्रेज़ है, घंटों बिताते हैं अपनी सेहत को अच्छी करने के लिए, लेकिन तमाम कुछ रीजंस है जिनके कारण वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। उनको हार्ट अटैक अचानक आता है जिम में एक्सरसाइज करते हुए और उनको अस्पताल तक जाने का मौका नहीं मिलता, वो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल तमाम एडवाइसेस दी जाती हैं जिम इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से भी, उनको भी मानना चाहिए और डॉक्टर्स का भी कहना है कि जिम करते वक्त बहुत सारी जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो सावधानियां हैं, उनको बरतना चाहिए, वरना वो भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। जिम करते वक्त सावधानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जान ना जाए और सेहत भी आपकी अच्छी हो जाए। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9।